हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो बिल्कुल आपकी अपडेटेड है क्योंकि आपके रिसेंटली कुछ रामसर साइट्स ऐड भी हुई हैं, तो उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और एक खास बात इस वीडियो की ये है कि हम सभी को याद करेंगे मेमोरी ट्रिक से, क्योंकि रामसर साइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पर्पस से। एंड लास्ट में हम कुछ रिवीजन भी करेंगे, जिससे क्या होगा कि स्टार्टिंग में हमने जो रामसर साइट्स पढ़ी हैं वो हमें कैसे एग्जाम में यूज़ करना है, उनकी ट्रिक्स को वो हम लास्ट में आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रामसर साइट्स के क्या होता है ये। उससे पहले हमें रामसर कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ना, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी। ट्रीटी का मतलब होता है संधि थी, और ये संधि की गई थी जो वेटलैंड्स होते हैं हमारी, उनको कंजर्व करना, उनका हम सस्टेनेबल यूज़ कर सकें, उसके लिए एक ट्रीटी की गई थी। उसे कहते हैं हम रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, और इट इज़ नोन एज अ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, अब रामसर क्यों इसका नाम पड़ा? देखिए, ये जो ट्रीटी हुई थी ना, ईरान में एक शहर है रामसर, वहाँ पे हुआ था, और इसी के नाम पे इसका नाम रामसर कन्वेंशन रखा गया। ये साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, इसलिए हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये सभी आप मार्क कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि रामसर साइट के बारे में, तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी वर्ल्ड की? तो वो थी कूबर पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया में, जिसको डेजिग्नेटेड किया गया था 1974 में। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं ना, वो आपकी है यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पे है 175 रामसर साइट। उसके बाद मैक्सिको, जहाँ है 142 रामसर साइट। तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट यहाँ पे है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट एरिया की, कि जो रामसर साइट्स हैं उनका जो लार्जेस्ट एरिया है ना, वो कहाँ पर है? तो वो है आपका बोलिविया। मतलब इसने सबसे ज़्यादा एरिया को घेरे हुए है ये। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब ये तो हमने बात कर ली पूरे वर्ल्ड की। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में कितनी रामसर साइट्स हैं, तो मार्क करिएगा 47 जो है रामसर साइट्स हैं प्रेजेंट टाइम में। और जो सबसे बड़ी रामसर साइट है वो है सुंदरवन। ये आपको पता होगा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और वहीं सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वेटलैंड यानी स्मॉलेस्ट रामसर साइट की बात करते हैं तो वो है रेणुका वेटलैंड, जो कि है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ये डायरेक्टली फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन जाएंगे कि सबसे बड़ा बता दीजिए, सबसे छोटा बता दीजिए। इसके बाद सबसे पहला रामसर साइट्स कौन सी है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया इंडिया में, तो वो है चिल्का लेक, जो कि आपका उड़ीसा, और सेकंड है केवलादेव नेशनल पार्क, जो है आपका राजस्थान। तो ये है सबसे पहली रामसर साइट्स, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इंडिया में ही बात करें कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट में है, तो वो आपका आता है उत्तर प्रदेश। इस टाइम प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में 9 रामसर साइट जो है वो प्रेजेंट में है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी फ्रेंड्स कि सारे के सारे जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप शुरू करते हैं, हम लोग एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी जो वेटलैंड है वो कौन से स्टेट में है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सी ईयर में इसको डेजिग्नेटेड या फिर इसका आपके लिए जो बना था। तो सबसे पहले हमारा आता है चिल्का लेक, जो कि आपका कौन सा स्टेट है, उड़ीसा। अब इसे मैं याद करने की ट्रिक भी आपको साथ साथ में बताती चलूँगी। तो आप उड़ीसा से लेंगे ओल्ड। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि ज़माना बहुत चेंज हो गया है, कि जो ओल्ड पीपल है ना, वो बिल्कुल चिल रहते हैं। चिल का मतलब होता है कि एकदम शांत रहते हैं, मज़े करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो इस तरीके से हमें लेना, और चिल से हमारा हो जाएगा चिल्का लेक, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। सेकेंड आपका जो नेशनल पार्क है वो है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ये राजस्थान में है। ये भी आप देख सकते हैं 1981 में ही ये बना था। अब देखिए, हम इसे याद करने के ट्रिक, देखिए केवला देव से हमें क्या लेना है, केवल देव। थोड़ा सा हम लोग को जो हिंट है ना वो ऐसे बनाएंगे कि केवल देव, कि जो केवल देवता जो होते थे ना, वो पहले हमेशा राज करते थे, है ना। असुरों वगैरह को तो इतना मौका नहीं दिया जाता था, या फिर आप कह लीजिए कि उनके बीच में इसी तरीके की लड़ाई होती थी राज करने के लिए। तो कौन करता था, केवल देव करते थे। तो केवल देव से केवला देव, और राज से हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, अगला देखो हरिके लेक, जो कि आपका कहाँ है, पंजाब में।
अब देखो हमारे पास आता है हरी के लेक को याद करना, कैसे याद करेंगे? तो हम पंजाब से उठाएंगे, देखिए जॉब। आप पंजाब से जॉब की ट्रिक ले सकते हो बहुत इजीली, कि जब हम मान लीजिए कि अपनी जॉब की तैयारी शुरू करते हैं तो हम हमेशा अपना कहते हैं ना कि भगवान का नाम लेके हम उसको शुरू करते हैं। तो इसलिए हम हरी को यहाँ पर जो है वो रिलेट करेंगे, जिनका मतलब है आपको भगवान से इनको रिलेट करना है, ठीक है। तो ये पूरा रिलेशन बन जाएगा इसको याद करने का। नेक्स्ट आपकी जो वेटलैंड है वो है सांभर लेक, जो कि आपका है राजस्थान में। अब देखो याद करना इससे भी बहुत इजी है, क्योंकि हम राजस्थान से लेंगे तो यहाँ से हमें लेना है राज, ठीक है। तो जो राजा होते हैं ना वो अपनी हार कभी नहीं मानते, तो सांभर में आता है आपका हार, ठीक है। तो वो अपनी हार नहीं मानते, तो इसे हमें ऐसे याद करना है। नेक्स्ट देखिए जो आपका आता है वो है वुलर लेक, जिसे हम कहेंगे वुलर झील, जो कि आपका कौन से यहाँ जम्मू कश्मीर में है, जो कि आप स्टेट नहीं है, यहाँ पे आप यूटी लिखिएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें 1990 में ही ये बना था। अब देखो जम्मू कश्मीर में वुलर, तो वुलर में आपको थोड़ा सा मिलेगा लड़, ठीक है। तो लड़ से हमें जो रिलेट करना है वो है लड़ाई। तो आपने देखा, ये सुना ही होगा कि जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा ऐसा माहौल रहता है कि वहाँ पे ना एकदम से क्या हो जाता है, लड़ाई सी हो जाती है। तो बस इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। वैसे आपको वुलर लेक के बारे में तो डायरेक्टली भी याद होना चाहिए। अगला आता है लोकटक लेक, जो कि आपका है मणिपुर में। तो आप देख सकते हैं लोकटक लेक इस तरीके से, और इस पर एक नेशनल पार्क भी है, जो कि है आपका कौन सा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो टक, टक आपको याद होगा कि अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको टका, तो ये कहीं की करेंसी बनती है, बिल्कुल। तो ये बांग्लादेश की करेंसी बनती है, और जो करेंसी होती है वो क्या है, एक तरीके की मनी है। तो बस मणिपुर से हमारा रिलेट हो गया लोकटक लेक। नेक्स्ट जो आती है आपकी वो है रोपड़ लेक, जो कि आपकी है पंजाब। तो ये 2002 में ये बना था। अब देखो पंजाब से हमें फिर से उठाना है जॉब। तो हमने पहले कौन सी याद करी थी, हरी के लेक, ठीक है। तो हरी के हमने क्या बोला था कि हम जॉब की तैयारी शुरू करते हैं तो हरी का नाम लेते हैं। फिर हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं और किसी वजह से कभी हमारी नहीं लग पाती है, तो हम रो पढ़ देते हैं, है ना। बुरा लगता है, बुरा फील होता है, तो हम रो पढ़ देते हैं। तो रो पढ़ से हो गया हमारा रोपड़ लेक। बहुत इजी है, अगर आप बहुत हिंट से आप इजीली याद कर सकते हो इन सभी वेटलैंड्स को। नेक्स्ट आता है कांजली लेक, जो कि आपका अगेन पंजाब में है। सो 2002 में ये भी बना था। तो यहाँ पर भी हम फिर से जॉब को ही रिलेट करेंगे, बहुत इजी हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो जॉब की जब तैयारी करते हैं तो बहुत लोग से बहुत चीज़ें सुनते हो, है ना, कि अरे ये तो बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है या कर रही है, तो इसका ये वो। तो आप बहुत चीज़ें सुनते हो, और सुनते कैसे हो, कान से ही तो सुनोगे ना। तो बस पंजाब में जॉब को हमने किससे रिलेट कर लिया, कान से भी रिलेट कर लिया। और नहीं लगी थी तो रोपड़ देते हैं, तो रोपड़ लेक भी हो गया। जब शुरू करते हैं तो हरी का नाम लेते हैं, तो हरी के लेक भी। तो ये सभी आप साथ में जॉब से रिलेट कर सकते हो। अगला आता है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक जो है वो आपका है आंध्र प्रदेश स्टेट में, और 2002 में ये वेटलैंड बना था। तो देखो इसको रिलेट करेंगे बहुत इजी से। कोल से आप ये वाला कोल भी रिलेट कर सकते हो। ये कोल क्या होता है, ये होता है कोयला, है ना। और कोयले का कलर होता है काला, और अंधेरे में भी हमें सब कैसा दिखता है, बिल्कुल काला दिखता है। तो अंधेरे से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और कोलेरू लेक से क्या हो गया आपका जो है वो ये हो गया आपका कोल, हम इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सी रामसर साइट है, दीपौर बील, और ये है आपकी असम स्टेट में। अब देखो इसे याद करना बहुत ईजी है। असम से हम रिलेट कर सकते हैं शाम, है ना, ये आ रहा है ना शाम, तो हम इसे शाम रिलेट कर सकते हैं। और शाम को क्या जलाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, यानी भगवान की पूजा सुबह और शाम करते हैं, तो हमने इसको शाम से रिलेट किया। और दीप से आपका क्या हो गया, दीपोर बील है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास रामसर साइट है पोंग डैम लेक, जो कि आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में हम एक वर्ड रिलेट करेंगे यहाँ पे, हिम। हिम का मतलब होता है बर्फ़। तो देखा होगा आपने कि बहुत ज़्यादा जो बर्फ़ वाले इलाके होते हैं ना, तो अगर वहाँ पे चले जाओ, या वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको तो चलो आदत होती है, अगर आप चले जाओगे तो आपकी पुंगी बच जाएगी, यानी भाई आपको ठंड के मारे आपका मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो पुंगी से हो गया हमारा पोंग डैम, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो वेटलैंड है, जो रामसर साइट है, इसका नाम है सोमोरी लेक, जो कि आपका लद्दाख यूटी में है। और ये कब बना था, 2002 में। इसको ऐसे याद करेंगे, देखिए हम इसको याद करना है हमें, सो,
है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि लद्दाख, जब भी हमारी जैसे होता है ना घर में या किसी से लड़ाई हो जाती है, छोटी मोटी लड़ाई की बात हो रही है, बड़ी लड़ाई की बात नहीं हो रही, तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है और हम सो जाते हैं, हमारा ऐसा मन करता है कि सो जाओ। तो सो से आपको, क्योंकि इसका नाम भी टी इसमें साइलेंट होता है, सो से ही इसका नाम शुरू होता है, तो हमें एक हिंट मिल जाएगा याद करने का। अगला आता है अष्टमुडी वेटलैंड, जो कि आपका केरला स्टेट में है और ये भी आपका 2002 में बना था। तो केरल से बहुत इजी ट्रिक है, बहुत आसानी से हम रिलेट कर सकते हैं करेले को, ठीक है। तो करेला जब भी हमें खाने को दिया जाता है, हमारा जो मूड है वो ख़राब हो जाता है, तो मूड से हो गया मुडी। तो अष्टमुडी वेटलैंड हमारा कहाँ पे है? केरल स्टेट में है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है आपका सास्थमकोट्टा लेक, जो कि आपका है केरल में। अब फिर से हमें केरल से क्या रिलेट करना है? करेला। तो हमारा मूड तो ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी हमें अगर ज़बरदस्ती खाने को दे दे कि नहीं आपको खाना ही पड़ेगा, तो हमें सांस बंद करके उसको खाना पड़ता है एक ही बारी में, है ना। तो सांस से हमारा क्या हो गया? सास्थमकोट्टा लेक। नेक्स्ट आपका आता है भीतरकनिका मैंग्रोव्स, जो कि आपका क्या है? उड़ीसा स्टेट में है। तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे? देखो, इसे याद करने की ट्रिक है कि कनिका, तो कनिका आपकी कोई फ्रेंड या आपकी सिस्टर, कोई भी आप रिलेट कर सकते हो कि कनिका आपको भीतर आने के लिए बोल रही है और उसके लिए वो आपको दिशा दिखा रही है, ठीक है। तो कनिका और भीतर हो गया भीतरकनिका, और दिशा से आपका क्या हो गया? उड़ीसा। नेक्स्ट आपका जो वेटलैंड है या आपके लिए रामसर साइट है वो है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, जो कि आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु स्टेट में है। तो देखो, हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, तमिल से हम बनाएंगे मिल। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको एक पॉइंट देते हैं। पॉइंट का मतलब होता है कि एक कोई जगह देते हैं कि वहाँ हमें मिलना है, हमारा कोई फेवरेट पॉइंट होता है, वहाँ जाके हम मिलते हैं, तो इसलिए हम पॉइंट से मिलने को रिलेट करेंगे। अगला आता है हमारा बेम्बनाड कोल वेटलैंड, जो कि आपका क्या है? केरल स्टेट में है। तो यहाँ भी हम इजीली इसको करेले से रिलेट करेंगे कि करेला खाने का मतलब ऐसा लगता है जैसे हम पे क्या हो गया? बॉम्ब फूट गया हो, ठीक है। तो बॉम्ब से हमारा हो गया बेम्बनाड कोल वेटलैंड। नेक्स्ट हमारी रामसर साइट है भोज वेटलैंड, जो कि आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो देखो, यहाँ पे हम कैसे इसको याद कर सकते हैं? तो मध्य से हम लोग लगाएंगे मध्य, कि जब हम अपनी मध्य एज में होते हैं, आपके लोग टीनेजर एज में होते हैं, थोड़ा सा हम इसको टीनेजर से रिलेट करेंगे, तो हम अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देना शुरू करते हैं कि मोटे तो नहीं हो जाएंगे, या हमें अपना जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है। तो हम अपने भोज यानी भोजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, जो कि है आपका वेस्ट बंगाल स्टेट में। तो ये बहुत सिंपल है देखो याद करना, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। अगला आता है रेणुका वेटलैंड, और ये आपका कहाँ पे है? हिमाचल में। तो रेणुका से आप ऐसा याद कर सकते हो कि जो हिमाचल प्रदेश है ना, वहाँ पे जो रेन होती है वो हिम की होती है, यानी बर्फ़ की होती है। तो इसे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि रेणुका से आप लोग रेन को रिलेट कर सकते हो। तो हिमाचल में भी ठंड होती है, तो वहाँ पे जो रेन होती है वो हिम यानी बर्फ़ की होती है। इसके बाद आता है आपका सुरिनसर मानसर लेक, जो कि आपका है, सॉरी फॉर दैट यहाँ स्टेट लिख गया है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये कौन सा है? सुरिनसर मानसर लेक। तो जम्मू कश्मीर हमारा मान है, ठीक है। तो हम इसको पाकिस्तान को नहीं छीनने देते हैं, कभी भी हम उनसे लड़ाई करते हैं, क्योंकि ये हमारा मान है, होता है ना कि बिल्कुल टॉप पर है और हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान से हमारा हो गया मानसर, ओके। अगला है देखो हमारा होकेरा वेटलैंड। तो ये जो रामसर साइट है ये अगेन आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। क्या है इसका नाम? होकेरा। तो जम्मू कश्मीर, आपने कश्मीर के बारे में तो सुना ही होगा कि बहुत ही ब्यूटीफुल है ना। तो एक बार यहाँ पे होके ज़रूर आओ, इतना सुंदर जगह है ये। तो होकर से मतलब हो गया आपका होकेरा वेटलैंड। नेक्स्ट देखिए आपका जो आता है वो है चंद्रताल वेटलैंड, जो कि आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश स्टेट में। अब चांद, चंद्रताल से इजीली हमारा क्या हो गया? चांद। चांद पे तो बर्फ़ है, ठंडा है चांद, ठीक है। तो बर्फ़ का मतलब हमारा हो गया हिम, तो हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल वेटलैंड। नेक्स्ट आपका है अपर गंगा रिवर, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश में। नाम क्या है इसका? अपर। तो देखो यूपी आ रहा है ना अपर में, तो यूपी से हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। तो सिंपल, आपको यहाँ पे कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप यहीं से इजीली रिलेट कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है रुद्र सागर लेक, जो कि है आपका त्रिपुरा स्टेट में।
तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो रुद्र है ना वो है शिवजी के, शिवजी को बोलते हैं रुद्र, इनका एक नाम है शिवजी का। और शिवजी के कितने नेत्र हैं? शिवजी को के 3 नेत्र हैं, तो 3 से आपका हो गया त्रि, तो त्रि से हो गया हमारा त्रिपुरा। नेक्स्ट आपका आता है नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी, जो कि आपका है गुजरात। ओके, सॉरी फॉर दैट, गुजरात में यहाँ पे ए मिस हो गया, इसके लिए सॉरी। तो नल सरोवर जो वर्ल्ड सेंचुरी है वो आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। तो यहाँ हम ऐसे याद कर सकते हैं, देखो इसे हम सरोवर से ले सकते हैं, है ना। तो सरोवर जो होते हैं, जो आपके वहाँ पे दिन हो या रात हो, वहाँ आपको पानी तो मिलेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि रात में पानी गायब हो जाएगा। तो रात से हमारा हो गया गुजरात। नेक्स्ट आपका है सुंदरवन वेटलैंड, जो कि है वेस्ट बंगाल में, जो कि सबसे बड़ा आपकी रामसर साइट है। तो वेस्ट बंगाल और सुंदरवन बहुत आसानी से रिलेट होगा, या हमें इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो बंगला है वो बहुत हमें सुंदर लगता है ना। बड़े बड़े बंगले होते हैं तो बहुत हमें सुंदर लगते हैं। अगला है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जो कि आपका है उत्तर प्रदेश। अब देखो उत्तर प्रदेश को तो नवाबों की जगह भी कहा जाता है ना, बहुत घराने हैं यहाँ पर। तो नवाबों का जो जगह है वो लखनऊ जिसे कहते हैं नवाबों का शहर है, तो नवाबगंज आपका हो गया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपकी रामसर साइट है सरसराई नवर झील, जो कि आपकी है उत्तर प्रदेश में। तो जब उत्तर प्रदेश को हमने क्या बोला? नवाबों का, जो लखनऊ है नवाबों का शहर बोला। तो यहाँ से ना बहुत सारे, जैसे आप कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, बहुत जो सुरीले दिग्गज हैं, वो आपको यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि बहुत राग जो गाते थे वो जो उनका पूरा रहता है ना प्रॉपर। तो यहाँ से हम सुर से इसको रिलेट करेंगे, सरसराई नवर झील। इसके बाद आता है आपका नांदुर माधमेश्वर, और ये आपका है महाराष्ट्र स्टेट में। देखिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये महाराष्ट्र की ना ये पहली रामसर साइट्स थी, तो इसलिए इसको डायरेक्ट याद करिएगा, नांदुर माधमेश्वर। नेक्स्ट है आपका ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि है आपका पंजाब स्टेट में। तो अगेन हम इसे फिर से जॉब से रिलेट करेंगे कि अब हम जब जॉब की तैयारी करते हैं तो हमें ये आस रहती है कि हमारी जो तैयारी है वो सक्सेसफुल होगी। तो आस यानी हो गया ब्यास। अगला है हमारा, देखिए केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, जो कि आपका कहाँ पे है? पंजाब में है। तो आपने देखा होगा कि पंजाब में जो गर्ल्स होती हैं स्पेशली, उनके जो बाल होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो बाल को हम बहुत शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? केश बोलते हैं। तो केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व हो गया पंजाब से। नेक्स्ट आपका आता है सांडी बर्ड सेंचुरी, जो कि आपका है उत्तर प्रदेश स्टेट में। तो इससे डायरेक्टली हमें याद करना है कि सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? आपका उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आता है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपका पंजाब स्टेट में। तो पंजाबी लोगों को ना गल करना कहते हैं ना, वो बात करने को बोलते हैं गल करना, तो नांगल से हमारा हो गया गल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखिए समसपुर बर्ड सेंचुरी, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश में। नाम क्या है इसका? समसपुर बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट इज पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, और ये भी कहाँ पे है आपका? उत्तर प्रदेश में। तो हम दोनों को एक साथ याद करेंगे। देखो पार्वती जो है वो एक, आप इमेजिन करो, उसको समोसे बहुत पसंद है, तो वो हर किसी से ना इसी चीज़ का उत्तर मांगती रहती है। तो समसपुर से समोसा हो गया, और उत्तर से उत्तर प्रदेश हो गया, और पार्वती से आपका हो गया पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा समन बर्ड सेंचुरी। तो उत्तर प्रदेश में अगेन ये है, तो वहीं से रिलेट कर लो कि उसको समोसे बहुत पसंद थे, तो समोसे से समसपुर भी हो जाएगा, समान भी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा हमें रिलेट करना है ताकि हमें एक हिंट मिल जाए। अगला आता है आपका कांवरताल वेटलैंड, जो कि है आपका बिहार में। तो आपने देखा होगा कांवर से ना, जो कांवर लेने लोग जाते हैं तो वो बहुत लंबी डिस्टेंस पे पैदल चलते हैं, तो वो हार नहीं मानते, वो चलते जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये जज्बा होता है। तो हार और कांवर से हो गया हमारा कांवरताल। नेक्स्ट इज आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि है आपका कहाँ? उत्तराखंड स्टेट में। तो देखो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड में भी आपको थोड़ी बहुत पीक्स मिलेंगी, जैसे नंदा देवी पीक हो गया है ना। तो जो पीक होती है जब हम उस पर चढ़ जाते हैं तो उससे उतरना आसान होता है, चढ़ना आसान होता है। देखिए उतरना आसान होता है ना, तो आसान से हो गया आसन, और उतरने से आपका हो गया उत्तराखंड। नेक्स्ट इज लोनार लेक, जो कि है महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र की दूसरी रामसर साइट बनी थी, जिसे हम कहते हैं लोनार। तो देखिए महान राष्ट्र, अगर कोई राष्ट्र महान है तो उसके पास क्या? लोन नहीं होना चाहिए, उसने किसी से उधारी नहीं मांगनी चाहिए अगर वो राष्ट्र महान है।
अगला आता है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जो कि है आपका लद्दाख यूटी में, है ना। तो वही है, जब हम लड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, सो जाते हैं, है ना। जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो देख, सोमोरी वेटलैंड था वो भी आपका लद्दाख में है, और सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भी आपका लद्दाख में है। इसके बाद आता है सुर सरोवर, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। तो हमने उत्तर प्रदेश को सुर के साथ रिलेट किया था, तो उसके साथ हमें ये वेटलैंड भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज बाधवाना वेटलैंड, जो कि आपका है गुजरात स्टेट में, बाधवाना वेटलैंड, ठीक है। तो याद रखेंगे कि बाधवाना वेटलैंड जो है वो गुजरात स्टेट में है। इसके बाद देखिए है आपका थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है आपका गुजरात स्टेट में। तो अगेन आपका हो गया थोल लेक। नेक्स्ट हमारा आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कि है आपका हरियाणा से। तो देखो, सुल्तानपुर से आपको सुल्तान मूवी याद आ जाएगी, वो पूरी हरियाणा स्टेट के ऊपर बनी थी, जो उसमें जो किरदार थे वो हरियाणा स्टेट से दिखाए गए थे, तो हमें इसको इस तरीके से याद करना है। नेक्स्ट आता है आपका भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपका अगेन हरियाणा स्टेट में है। तो बिल्कुल होते हैं ना एकदम, जो हरियाणा में जाट आपको मिलेंगे ना, वो एकदम एकदम भिंड को आप ऐसे ले सकते हो, सख्त एक तरीके से मान सकते हो, है ना। अगला देखो हैदरपुर वेटलैंड, जो कि आपका अभी रिसेंटली बना है दिसंबर 2021 में। तो ये सबसे नया वेटलैंड है, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। और ये यूपी का नोवा वेटलैंड है, जिसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड। तो ये थे हमारे सारे के सारे 47। अब एक बार क्विक रिवीजन मारती हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी केवलादे घाना नेशनल पार्क की। तो हमें ये कहाँ पे था, तो देखो लड़, तो हमने कहा था कि जो राजा महाराजा होते हैं वो जो है वो उनके आपस में लड़ाई वगैरह चलती रहती है, तो ये है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट है स्टेट आपका सांभर लेक। तो सांभर लेक आपका कहाँ पर है, तो सांभर लेक भी आपके कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका रामसर साइट अष्टमुडी। तो मुडी से हमने याद किया कि जब हम करेला हमें खाने के लिए कोई दे जाए तो हमारी मुंडी हिल जाती है, तो ये आपका कहाँ पे है, केरल स्टेट में। इसके बाद है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए गल कौन करते हैं, जो पंजाबी होते हैं वो बात करने को बोलते हैं गल करना, तो ये है आपका पंजाब स्टेट में। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से याद कर सकते हो। लोनार लेक, तो महाराष्ट्र की ये दूसरा रामसर साइट बनी थी, तो ये है आपका महाराष्ट्र स्टेट में। इसके बाद है देखिए हरिके वेटलैंड। तो हरि का नाम हम कब लेते हैं, जब हम जॉब की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो ये आपका है पंजाब स्टेट में। नेक्स्ट है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर यानी हरियाणा स्टेट आपको एकदम रिलेट होगा, तो ये आपका कहाँ है, हरियाणा स्टेट में। इसके बाद देखिए आपका है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो थोल लेक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है आपका फ्रेंड्स गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट देखिए आपका चिल्का लेक। तो हमने इसकी याद किया था कि जो ओल्ड पीपल है ना वो भी आजकल चिल रहते हैं, तो ये आपका कहाँ पे है, उड़ीसा स्टेट में। एंड लास्ट है दीपोर व्हील। दीपोर से हमने याद किया था दीप, कि शाम को हम दीप जलाते हैं, तो शाम से हमारा हो गया असम। तो ये है फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट रामसर साइट की वीडियो। आई होप सो जितनी भी मैंने आपको ट्रिक बताई है उससे आपको सारी के सारी रामसर साइट याद हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।